का शुभारंभ करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओमकार प्रभु तेरा नाम, गुण गावे संसार तमाम। प्राण स्वरूप प्राणों से प्यारे, दूर दुखों के करने हारे। सुख स्वरूप सुखों के दाता, अंत न कोई तुम्हारा पाता। सारे जग को पैदा करता, सबसे उत्तम पाप का हरता। हे ईश्वर हम तुझे ध्यावे, पाप कर्म के पास न जावे। बुद्धि करो हमारी उज्जवल, जीवन हो हमारा निर्मल। ओम। आइए ईश्वर स्तुति का गुणगान करते हुए एक गीत प्रस्तुत है। मेरा तो इस जहान में ईश्वर ही मददगार है। मेरा तो इस जहान में ईश्वर ही मददगार है। दिल में है उसकी जुस्तजू, दिल में उसी का प्यार है। मेरा तो इस जहान में ईश्वर ही मददगार है। सृष्टि का करता है वही, दुखों का हरता है वही। सृष्टि का करता है वही, दुखों का हरता है वही। जो कुछ भी मेरे पास है, सबका वो ही आधार है। मेरा तो इस जहान में ईश्वर ही मददगार है। पाप पाखंड को छोड़ दो, विषयों से मुंह को मोड़ दो। पाप पाखंड को छोड़ दो, विषयों से मुंह को मोड़ दो। ईश्वर से नाता जोड़े जो, उसका ही बेड़ा पार है। मेरा तो इस जहान में ईश्वर ही मददगार है। ईश्वर से जो न डरते हैं, वेदों को जो न पढ़ते हैं। ईश्वर से जो न डरते हैं, वेदों को जो न पढ़ते हैं। उनके लिए जहान में चैन ना करार है। मेरा तो इस जहान में ईश्वर ही मददगार है। दिल में है उसकी जोस्तजू, दिल में उसी का प्यार है। मेरा तो इस जहान में ईश्वर ही मददगार है। ओम।
आगे का बहुत मंच बहुत में धन्यवाद। आदरणीय जितेंद्र जी को सौंपती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय आशा जी, बहुत सुंदर गायत्री मंत्र के उच्चारण के साथ और सुंदर प्रार्थना गीत आपने बोला। मेरा तो इस जहान में ईश्वर ही मददगार है। आइए आज के कार्यक्रम को हम प्रारंभ करें और आप सभी का पुनः स्वागत आर्य केंद्रीय सभा नगर निगम क्षेत्र फरीदाबाद के साप्ताहिक सत्संग में, जो कि प्रत्येक शुक्रवार शाम 4 बजे से 5:30 बजे तक होता है। और आप सभी का पुनः पुनः धन्यवाद करते हुए, क्योंकि आप लोगों की उपस्थिति से ही यह कार्यक्रम सफल होता है, आपका पुनः धन्यवाद। गीतों की श्रृंखला को प्रारंभ करें, आगे बढ़ाएं और मेरी प्रार्थना आदरणीय माता राज लूथरा जी से, कृपया वो अपना गीत रखें। और उसके बाद में आदरणीय सुलोचना जी, विशेष रूप से आज उनका गीत होना चाहिए क्योंकि जन्मदिन के बाद आज वो आई हैं, तो उन्हें अवसर मिले कि वो परमपिता परमात्मा से अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य में कुछ प्रार्थना कर सकें। तो माता राज लूथरा जी पहले। जी जितेंद्र जी नमस्ते। सबको मेरी नमस्ते जी। नमस्ते शंभू जितेंद्र जी बहुत बहुत धन्यवाद। एक भजन बोलने का समय देना जी। मैं एक प्रभु भक्ति का ही एक भजन प्रस्तुत कर रही हूँ आपके सामने। ये दोष जी का लिखा हुआ है, बहुत बढ़िया भजन। मन रे अवसर बीता जाए, मन रे अवसर बीता जाए, इस माया में बड़ा भाव रे, किस माया में बड़ा भाव रे, हरि नाम बिसराए, मन रे अवसर बीता जाए, चार घड़ी में दिन ढल लेगा, चार घड़ी में दिन ढल लेगा, पक्षी घर की ओर चलेगा, चल चल होगी हलचल होगी, चल चल होगी हलचल होगी, पलना देर सुहाए, मन रे अवसर बीता जाए, मन रे अवसर बीता जाए, छोड़ दिया सो हाथ न आए, जोड़ लिया सो साथ न जाए, ऐसा धन है ओस का मोती, ऐसा धन है ओस का मोती, हाथ लगे कुमलाए, मन रे अवसर बीता जाए, मन रे अवसर बीता जाए, अनजाने पथ चले अकेला, अनजाने पथ चले अकेला, छोड़ चले दुनिया का मेला, लुट कर पिट कर रीते हाथों, लुट कर पिट कर रीते हाथों, घर बाबुल के आए, मन रे अवसर बीता जाए, मन रे अवसर बीता जाए। तो अंत में कहा है, दिन पर दिन निकला जाता है, दिन पर दिन निकला जाता है, कब निर्दोष लौट आता है, करनी कर भगवान से डरे तू,
करनी कर भगवान से डरे तू, तज हाय हाय रे हाय मन रे, अवसर बीता जाए मन रे, अवसर बीता जाए, इस माया में पड़ा बावरे, इस माया में पड़ा बावरे, हरि नाम बिसराए मन रे, अवसर बीता जाए, अवसर बीता जाए, अवसर बीता जाए। बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र जी समय के लिए, बहुत 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 धन्यवाद। धन्यवाद माता रजलूत्रा जी, बहुत सुंदर भजन आपने बोला। और वास्तव में मन ये अवसर बीता जाए, ये अवसर हमारे हाथ से निकलता जाता है और हमें पता भी नहीं चलता। कहते हैं कि आज कहे हरिकाल भजूंगो, काल कहे फिर काल, काली काली कर तड़ा अवसर जासी चाल। कहते हैं कि आज कहेगा कि मैं कल भजन कर लूंगा, कल कहेगा फिर कल कर लूंगा, लेकिन ये कल कल करते हुए अवसर जासी चाल, ये अवसर हमारे हाथ से निकल जाता है। ये मनुष्य का जो शरीर हमें मिला है, यह बहुत कीमती रत्न हमें प्राप्त हुआ है, लेकिन हम इसकी कीमत को ना समझते हुए ऐसे ही गंवा देते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जे परलोक संवारा, ते परत्र दुख पावहि, सिर धुनि धुनि पछताहि, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। जो बाद में फिर ईश्वर को दोष लगाते हैं, ते परत्र दुख पावहि, सिर धुन धुनि पछताहि। जब अवसर हाथ से निकल जाता है तो वो सिर धुन धुन कर पछताते हैं, लेकिन उस पछताने से फिर लाभ होता नहीं है बाद में, क्योंकि कहते हैं कि फिर पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। जब हाथ से सब कुछ निकल गया तो फिर पछताने से कोई लाभ होता नहीं है। इसीलिए आइए इस मानव जीवन के मूल्य को हम समझें। ये अमूल्य हीरा, जो अमूल्य मोती हमें मिला हुआ है, इसकी कीमत को समझ करके इसे अच्छे कार्य में लगाएं, सुंदर कार्य इसके द्वारा करें, परोपकार का कार्य करें, दूसरों की सेवा करें, ईश्वर प्राप्ति का जो हमारा लक्ष्य है उसकी दिशा में कदम आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। आइए मेरी नमस्ते भैया, नमस्ते 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 सविता जी, नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप एक गीत के लिए जितेंद्र जी तैयार नमस्ते। रहिएगा जी। नमस्ते कौशल्या जी। नमस्ते भाई आइए, साहब, जितेंद्र भाई साहब नमस्ते जी। नमस्ते जी, नमस्ते सभी को, नमस्ते। मेरी प्रार्थना आदरणीय सुलोचना जी से कि वो अपना गीत रखें, और उससे पूर्व एक बार आप सभी का स्वागत और धन्यवाद। आदरणीय ललिता तनेजा जी उपस्थित हैं, संतोष धर जी, माता राजलूत्रा जी, निर्मल बिरमानी जी पंचकुला से, शशि कोहली जी थाईलैंड से, राज अरोड़ा जी, सुमन बत्रा जी, सुमित्रा गुप्ता जी, उषा सेठी जी केशवपुरम से, प्रेम सफरवाल माता जी, सुदेश मनचंदा जी, चंचल कालरा जी, सुषमा बजाज जी, सविता जी कानपुर से, विमल सचदेवा जी, गीता बिरमानी जी, कमला हंस जी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद इस कार्यक्रम के साथ में जुड़ने के लिए। आइए आदरणीय सुलोचना जी अपना गीत रखें, और उसके बाद मेरी प्रार्थना रहेगी, सुषमा बजाज जी हमारे मध्य उपस्थित हैं, लंबे समय से उनका गीत नहीं हुआ, तो कृपया सुषमा बजाज जी इसके बाद में तैयार देंगे। आदरणीय सुलोचना। सभी को सादर नमस्ते। एक प्रभु भक्ति का भजन बोल रही हूँ। क्यों भूलता ओ बंदे ओम नाम गाले रे, ओम नाम गाले जीवन सफल बना ले। क्यों भूलता ओ बंदे तो ओम नाम गाले रे, तो ओम नाम गाले जीवन सफल बना ले। हर रोज कुछ समय तो
हर रोज कुछ समय तो इसमें भी मन लगा ले रे, इसमें भी मन लगा ले, जीवन सफल बना ले। ईश्वर को क्यों भुलाया, गुण उसका क्यों न गाया। ईश्वर को क्यों भुलाया, गुण उसका क्यों न गाया। मुख उससे मोड़ कर क्यों पापों में मन लगाया। मुख उससे मोड़ कर क्यों पापों में मन लगाया। पापों में मन लगाया, विषयों से मन हटा कर। पापों में मन लगाया, विषयों से मन हटा कर। ईश्वर से लो लगा ले, जीवन सफल बना ले। ईश्वर से लो लगा ले, जीवन सफल बना ले। संध्या हवन किया कर, प्रभु प्रेम रस पिया कर। संध्या हवन किया कर, प्रभु प्रेम रस पिया कर। हरे ओम नाम निश दिन, हर श्वास से लिया कर। हर श्वास से लिया कर, गायत्री का जाप कर ले, सच्चे आनंद पाले। सच्चाई आनंद पाले, जीवन सफल बना ले। क्यों भूलता ओ बंदे, तो ओम नाम गा ले रे। तो ओम नाम गा ले, जीवन सफल बना ले। शुभ कर्म धर्म कर ले तो, स्वयं भी सुधर ले तो। शुभ कर्म धर्म कर ले तो, स्वयं भी तो सुधर ले। दुखियों का मित्र बनकर, ईश्वर से प्रेम कर ले। दुखियों का मित्र बनकर, ईश्वर से प्रेम कर ले। उपकार करो बंदे, प्रभु प्रेम को निभा ले। प्रभु प्रेम को निभा ले, जीवन सफल बना ले। क्यों भूलता ओ बंदे, तो ओम नाम गा ले रे। तो ओम नाम गा ले, जीवन सफल बना ले। हर रोज कुछ समय तो, हर रोज कुछ समय तो, इसमें भी मन लगा ले, जीवन सफल बना ले। जीवन सफल बना ले। ओम ओम। धन्यवाद बहुत बहुत जतिंदर जी, धन्यवाद, बहुत बहुत समय धन्यवाद देने के लिए। सुलोचना जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जीवन सफल बना ले, और वही बात पुनः, यह मनुष्य का जीवन बहुत ही कीमती है। आइए हम इसे सफल बनाएं, इसे व्यर्थ ना जाने दें। प्रति क्षण बीता जा रहा है
और हमारे हाथ से ये निकलता चला जा रहा है। तो इसीलिए आइए इसको सफल बनाएं। और आपकी उम्र मैं दोबारा रिपीट नहीं करना चाहूँगा, आपने बता दिया पहले। जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो वर्ष बीत गए वो बीत गए, बहुत रही थोड़ी रही, बहुत गई थोड़ी रही, नारायण अवचेत, काल चुरैया चुग रही, निज दिन खाली खेत। तो ये प्रति क्षण हमारा जीवन बीतता जा रहा है। आइए इसे जतिंदर जी की सफल बनाने। उम्र घट रही है, बढ़ नहीं रही। वो तो हाँ जी, वैसे हाँ ही जी। बस। जेरे गर्दू, जेरे गर्दू उम्र अपनी दिन ब दिन घटती गई। जिस तरह बढ़ते गए हम, उम्र ये घटती गई। तो जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे उम्र हमारी घटती चली जाती है, घटती चली जाती बढ़ती है। चली जाती है। हम प्रसन्न होते हैं कि आज हम इतने वर्ष के हो गए, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो उम्र कम हो रही है। और ये हमें चेतावनी देता जाता है। हमारा जो जन्मदिन आता है, ये सोचने के लिए एक सुंदर अवसर है कि हमारी उम्र धीरे धीरे कम हो रही है। आगे किस प्रकार से इस जो बची हुई आयु है इसको और अच्छे तरीके से हम उस परमपिता परमात्मा की प्राप्ति में लगाएं, उस लक्ष्य को प्राप्त करने में लगाएं। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको जन्मदिन की। और ईश्वर आपको इसी प्रकार निरोग स्वस्थ रखे और बहुत लंबी आयु दे, और साथ में स्वास्थ्य भी दे, ताकि वो आयु आपके लिए अभिशाप ना बने, एक वरदान बने। बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए अभी धन्यवाद। प्रार्थना आदरणीय सुषमा बजाज जी से कि वो आए और अपना गीत रखें। आदरणीय सुषमा बजाज जी, और इसके बाद में सविता जी कानपुर से कृपया तैयार रहेंगी। सभी को सादर नमस्ते। जितेंद्र जी का बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर जो हमारी वाणी से बिना कुछ कहे सब कुछ समझता है, जानता है। वो हमारी माँ भी है, पिता भी है, सखा भी है, सब कुछ वही है। ऐसे ही भाव मेरे इस भजन के। आइए सुनते हैं। जुबान से इसको क्या कहें, जो जाने दिल की बात को, जाने दिल की बात को। जुबान से इसको क्या कहें, जो कान के बिना सुने, जो बिन जुबां पुकारता, जो हाथ बिन है दे रहा, जो हाथ बिन है दे रहा, जो हाथ बिन है दे रहा, सौगात को जुबां से इसको क्या कहें, जो जाने दिल की बात को, जाने दिल की बात को। जुबां से इसको क्या कहें, दो कदम चल के ही साथ छूट जाता है, लाख कोशिशें करे नाता टूट जाता है। हम सफर तो है वही, हम सफर तो है वही, जो छोड़ता ना साथ को। जुबां से इसको क्या कहें, जो जाने दिल की बात को, जाने दिल की बात को। जुबां से इसको क्या कहें, जो माँ भी है, पिता भी है, जो भाई और सखा भी है, जो मीत भी है मन का, और जो प्रेम देवता भी है। बेजोड़ जो चला रहा
बेजोड़ जो चला सारी कायनात को, जुबान से इसको क्या कहें, जो जाने दिल की बात को, जाने दिल की बात को, जुबान से इसको क्या कहें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सुषमा बजाज जी। बहुत सुंदर भावगीत के माध्यम से आपने व्यक्त किए, जुबान से उसको क्या कहे, जो जाने दिल की बात को। और परमपिता परमात्मा क्योंकि अंतर्यामी है, वो हमारे अंदर बैठा हुआ है और सर्वव्यापकता से वो हमारे दिल की बात को जानता है। उसे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। जो भी हमारी आवश्यकता है, जो भी हमारी ज़रूरत है, वो बिना मांगे ही, कहते हैं ना, बिना मांगे ही स्वयं हमारी झोली में वो डालता जाता है हमारे लिए शुभ, जो भी शुभ और हितकर हो। तो परमपिता परमात्मा हमारे लिए जो भी अच्छा होता है उसे बिना मांगे ही हमारी झोली में डालता जाता है। उसको कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। इसीलिए कहा है कि प्रीतम को पतियां लिखूं, प्रीतम को पतियां लिखूं, जो कोई हो परदेश, तन में मन में नयन में ताको क्या संदेश। अगर कहीं दूर बैठा हो तो उसको चिट्ठी लिखने की आवश्यकता है, फोन करने की आवश्यकता है, लेकिन जो हमारे अंदर ही बैठा हुआ है उसको हम क्या संदेश भेजें। वो तो स्वयं अंतर्यामी है। इसीलिए उस परमात्मा का नाम विष्णु भी है। वेवेष्टि व्यापनोति चराचरम जगत स विष्णु, जो सारे संसार में व्याप्त है, उस परमपिता परमात्मा का नाम विष्णु है। और वो हमारे अंदर भी बैठा हुआ है और अंदर बैठे होने के कारण वो हमारे सारे भावों को भी जानता है। तो इसीलिए आइए उस परमपिता परमात्मा से कुछ कहने की हमें आवश्यकता नहीं, और हमारे मन के भावों को स्वयं ही वो समझ करके बिना मांगे हमारे लिए जो शुभ तथा हितकर हो वो देता रहता है। ऐसे परमपिता परमात्मा की भक्ति हम किया करें। बहुत सुंदर गीत आपने बोला आदरणीय सुषमा बजाज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी प्रार्थना आदरणीय सविता जी से, कृपया आएं और अपना गीत रखें, और बहुत बहुत शुभकामनाएं भी आपके लिए। सविता जी एक बहुत लंबे एक बीमारी को झेल करके ब्रेन स्ट्रोक हो गया था और काफी समय से हॉस्पिटल के अंदर फिर एडमिट रही हैं। अब घर के अंदर वो स्वास्थ्य लाभ ले रही हैं, लेकिन फिर भी मन के अंदर एक लगन है कि मैं कार्यक्रम के साथ में जुड़ूं और भजन बोलूं। तो आदरणीय सविता जी कृपया अपना गीत रखें, और आदरणीय कृष्णा भाटिया जी इसके बाद में तैयार रहेंगे। भाई साहब आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। आपका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा मोबाइल के अंदर, थोड़ा मोबाइल को एडजस्ट करेंगे तो। अच्छा 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 जी। हाँ जी, भाई साहब थोड़ा अब ठीक है? थोड़ा सा और कीजिए। हाँ आप ठीक है। आवाज ठीक आ रही है भाई साहब? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। एक प्रभु भक्ति का भजन है। आप भाई छोड़ो, आप ये सब मत करो बीच में। आप छोड़ो। मनुष्य तन को, मनुष्य तन को दिव्य ओम ने बनाया है, पत्नी और पुत्र देके स्वर्ग उतारा उसने। माता पिता का ये वरदान प्रभु से पाया है, माता पिता का ये वरदान प्रभु से पाया है। बंधु बांधव व मित्र देके सजाई दुनिया है, बंधु बांधव व मित्र देके सजाई दुनिया है। काम बिगड़े भी ओम जप से बनते जाएंगे, काम बिगड़े
ओम जप से बनते जाएंगे। हर एक सांस ओम की कृपा से आती है। हर एक सांस ओम की कृपा से आती है। हर एक अंग ओम ने हुआ बनाया है। समय समग्र ज्ञान है मस्तिष्क में भरा उसने। आँख की ज्योति से संसार ये दिखाया है। आँख की ज्योति से संसार ये दिखाया है। नासिका से सुगंध और गंध देता है। जो भी मांगोगे ओम तुमको देते जाएंगे। वाणी देकर हमें उपकार किया भारी है। परमात्मा ने एक एक अंग देकर कितनी सुंदर दुनिया सजाई है हमारी। अगर हम उसको जानना चाहें तो सिर्फ एक ओम नाम से ही जान सकते हैं। ये इतना प्यारा नाम है उसका कि हम उठते बैठते सोते जागते भी ले सकते हैं। ओम नाम को कभी न बिसारें, कभी न बिसारें। वाणी देकर हमें उपकार किया भारी है। उसी ने हमको प्राणवान भी बनाया है। उसी ने हमको प्राणवान भी बनाया है। कान देकर के है आनंद उसने बांट दिया। स्वाद रसना से ही चख सबने यहाँ पाया है। हृदय अनुभूति का साधन है। हृदय अनुभूति का साधन है बनाया उसने। इसी में ओम के दर्शन भी होते जाएंगे। हाथ दे करके शक्ति ओम ने अद्भुत दे दी है। सारे कार्यों को इससे, सारे कार्यों को इनसे ओम ने कराया है। हाथ से सृष्टि का सौंदर्य पा सका मानव। पाम दे के ओम ने इस भूमि पर चलाया है। हमें जीवन का ये उपहार ओम ने बांटा है। हमें जीवन का ये उपहार ओम ने बांटा है। सुखी जीवन में ओम जप से होते जाएंगे। मनुष्य तन को दिव्य ओम ने बनाया है। ओ प्रभु प्रभु भाई साहब, सचमुच कुछ भजन ऐसे होते हैं जो कि हमें हर पल शक्ति देते जाते हैं। चाहे कितना भी बीमार व्यक्ति हो, लेकिन अगर हमने सच्चे दिल से ओम नाम को अपने हृदय में उतार लिया है तो हम
जब कभी मुसीबत में होते हैं तो उन्हीं को अपना पिता बना लेते हैं कि ओम पिता हो हमारे, ओम माता हो हमारी, ओम सारे बंधु बंधु बांधव तो वही है मेरे, और सच्चे माता पिता तो सच में वही हैं जिनको हमने अपने हृदय में बिठाया है। वही हमारे हर कष्ट दूर करते चले जा रहे हैं, हमारे आधे कष्ट को दूर कर दिया है, और जो बचे खुचे कष्ट भी हैं वो भी वही दूर करेंगे, क्योंकि हमें पूरा विश्वास ही नहीं परम विश्वास है अपने पिता पर। अपने पिता पर अगाध श्रद्धा है कि वो पिता हमारे भले के लिए सब कुछ करते हैं। अगर हमें दंडित करते हैं तो इसी तरह दंडित करते हैं, और कोई दंड नहीं, तो उनका देने का प्रकार यही है। क्यों? वो तो न्यायकारी पिता है, वो हमको कैसे कैसे दंड दे सकता है? वो पिता है हमारा, वो हमको सुधारना भी जानता है और हमारे गाल पर एक चपत लगाना भी जानता है। वो जानता है कि हमारा बच्चा कैसे सुधरेगा। तो इसलिए सच्चे हृदय से यदि हम ओम नाम को पुकारते हैं तो हमें लगता है हमारी माता भी खड़ी है सामने और ओम नाम के पिता भी खड़े हैं मेरे सामने। वो सचमुच मेरी पीड़ा हर रहे हैं, और ये बात सचमुच हमने अपने जीवन में उतारा है। हम जानते हैं कि मेरे पिता हर पल मेरे साथ हैं, मेरी माता हर पल मेरे साथ है, और अब सब बंधु बांधवों का जब आशीर्वाद मिलता है तो लगता है आशीर्वाद मेरे पिता ही दे रहे हैं, वो किसी के माध्यम से दिलवा रहे हैं। उस परम पिता परमात्मा को अनेक धन्यवाद देते हुए, अपनी वाणी को विराम देते हुए, शायद हमने आपका समय ज्यादा ले लिया, लेकिन अपने आप को रोक नहीं पाए, हम अपने आप को रोक नहीं पाए भाई साहब। हम बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब समय देने के लिए। जितेंद्र जी, इस माँ को तो शत शत नमन है, जिनका प्रभु के ऊपर विश्वास है। आपका प्रभु की वजह से ही इतना, आप बीमार होते हुए भी प्रभु का इतना धन्यवाद कर रही हैं। मेरे साथ खड़ा है, मेरी माता, मेरे पिता, मेरा बंधु आपकी आपकी रक्षा कर रहे हैं और आगे भी आपकी रक्षा करेंगे। मेरा तो शत शत नमन है। जीवे में शरदा शतम। प्रभु आपको और इतनी शक्ति दे कि आप थोड़े दिन के अंदर बिल्कुल उठकर चलने लग पाए। मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद है। आप जैसी माता को मेरा शत शत नमन। बिल्कुल सच कहा आदर्श जी, आपने बिल्कुल सच कहा। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सविता जी। वास्तव में आपके सुंदर भाव हैं और यही भाव हैं जो आपको इस बीमारी से उबार करके लाए हैं, वरना बहुत बड़ा ब्रेन स्ट्रोक था और इसमें कुछ भी हो सकता था, कोई भी संभावना। पैरालिसिस है, एक अंग में पैरालिसिस का अटैक हो चुका है, जिसकी वजह से हम चल नहीं पा रहे हैं, लेकिन कोशिश में पूरी लगे हुए हैं कि हम बहुत जल्दी इससे भी उबर जाएंगे, क्योंकि परमात्मा मेरे साथ है और मेरे पैरों को भी ठीक कर रहा है, मेरे हाथों को भी ठीक किया है, क्योंकि हाथ उठाने लायक हो गए हैं और पैर की से हाथ जोड़ नहीं पा रही हैं आप, थोड़ा कसर अभी है। हाँ, मेरी हाथ भगवान ठीक कर देगा सरिता जी, बिल्कुल ठीक हो जाओगे। जितनी टीम हम इनके साथ तो आशीर्वाद दे रहे हैं इस माँ को। चलिए, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी की ओर से आशीर्वाद प्राप्त हुआ आदरणीय सविता जी को। बहुत शीघ्र परमपिता परमात्मा उन्हें स्वस्थ करेंगे और जो थोड़ा सा अभी पैरालिसिस का प्रभाव बच गया है उल्टे हाथ की तरफ आपका, वो भी पूरी तरह से ठीक होगा। इसी प्रकार आप परमपिता परमात्मा पर अपना विश्वास रखें और उसी ओम की साधना में, जैसा आपने कहा, वही परमपिता परमात्मा हमें चपत लगाता है, बीच बीच में दंड देता है और उसे पता है, और आपके अंदर इस प्रकार की भावना है तो आप परमपिता परमात्मा को हम कभी दोष नहीं दे सकते, जब हमें पता है कि हमारे कर्मों का फल ही वो हमें किसी न किसी रूप में देता है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी सुंदर भाव आपके बने रहें और परमपिता परमात्मा आपको शीघ्र स्वास्थ्य लाभ दें। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी प्रार्थना आदरणीय कृष्णा भाटिया जी से शीघ्रता पूर्वक अपना भजन रखें। आदरणीय आचार्य जी हमारे मध्य जुड़ चुके हैं, उनका उद्बोधन हम सुने। उससे पूर्व आदरणीय कृष्णा भाटिया जी। धन्यवाद जितेंद्र जी, सभी को मेरी सादर नमस्ते। नमस्ते जी कृष्णा जी, नमस्ते।
सभी को नमस्ते। कृपया बीच में नमस्ते ना किया करें। नमस्ते के लिए हमारा समय शुरू में और लास्ट में रहता है जी। दुनिया बनाने वाला, दुनिया मिटाने वाला, सबका है दाता भगवान। माने न माने इंसान, दुनिया बनाने वाला, दुनिया मिटाने वाला, सबका है दाता भगवान। माने न माने इंसान, रंग रंग के फूल खिलाए, सूरज व चांद बनाए, रंग रंग के फूल खिलाए, सूरज व चांद बनाए, सागर धरती व आसमान। माने न माने इंसान, दुनिया बनाने वाला, दुनिया मिटाने वाला, सबका है दाता भगवान। माने न माने इंसान, आंखें न हाथ उसके, ना कोई आकार देखो, आंखें न हाथ उसके, ना कोई आकार देखो, ना ही औजार कोई, ना कोई आधार देखो, फिर भी ये रचना उसकी अद्भुत संसार देखो, फिर भी ये रचना उसकी अद्भुत संसार देखो। पतझड़ दिखलाने वाला, बादल बरसाने वाला, पतझड़ दिखलाने वाला, बादल बरसाने वाला, सबका है दाता भगवान। माने न माने इंसान, दुनिया बनाने वाला, दुनिया मिटाने वाला, सबका है दाता भगवान। माने न माने इंसान, चलती ना रिश्वत खोरी, उसके दरबार कोई, चलती ना रिश्वत खोरी, उसके दरबार कोई, अपना बेगाना उसका ना रिश्तेदार कोई, सुनता है वो तो सबकी कर ले पुकार कोई, सुनता है वो तो सबकी कर ले पुकार कोई, सज्जन हंसाने वाला, दुर्जन रुलाने वाला, सज्जन हंसाने वाला, दुर्जन रुलाने वाला, सबका है दाता भगवान। माने न माने इंसान, दुनिया बनाने वाला, दुनिया मिटाने वाला, सबका है दाता भगवान। माने न माने इंसान, निर्जन भयानक वन से चाहो दरबार जाना, तप और भक्ति के द्वारा मुक्ति के द्वार जाना, निर्जन भयानक वन से चाहो दरबार जाना, तप और भक्ति के द्वारा मुक्ति के द्वार जाना, पथिक मंजिल से पहले हिम्मत ना हार जाना, पथिक मंजिल से पहले हिम्मत ना हार जाना, उलझन सुलझाने वाला, मार्ग दिखलाने वाला, उलझन सुलझाने वाला, मार्ग दिखलाने वाला, सबका है दाता भगवान। माने न माने इंसान, दुनिया बनाने वाला, दुनिया मिटाने वाला, सबका है दाता भगवान। माने न माने इंसान, माने न माने इंसान। धन्यवाद जितेंद्र जी, समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय कृष्णा भाटिया जी। बहुत सुंदर ईश्वर स्तुति का गीत आपने बोला। वही परमपिता परमात्मा सारी सृष्टि को रचाने वाला है और सारे पदार्थों को हमें देने वाला है, तो उस परमपिता परमात्मा की हम स्तुति करें, प्रार्थना करें, उपासना करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। आइए भजनों की श्रृंखला को हमें यही विराम देना होगा, क्योंकि समय हमें आज्ञा नहीं देता कि आगे हम भजनों को बढ़ाएं। आचार्य जी हमारे मध्य जुड़ चुके हैं, तो
आज जिनका क्रम नहीं आ पाया भजनों का, हमारा प्रयास रहेगा कि आगामी कार्यक्रमों में और भी हम अधिक से अधिक और भी आप सभी लोगों के भजन सुन सकें। तो आइए एक बार पुनः आप सभी का स्वागत आर्य केंद्रीय सभा नगर निगम क्षेत्र फरीदाबाद के साप्ताहिक सत्संग में जुड़ने के लिए। हमारे मध्य बहुत सारे गणमान्य लोग उपस्थित हैं, देश के विभिन्न कोनों से, और न केवल देश से बल्कि विदेश से बहुत सारे लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। आप सभी का पुनः धन्यवाद कार्यक्रम के साथ जुड़ने के लिए। ये सामान्य निर्देश आप सभी को विदित है, इसलिए दोहराने की आवश्यकता नहीं। यह कार्यक्रम फेसबुक पर भी लाइव चलता है। आर्य केंद्रीय सभा के फेसबुक पेज पर जाकर आप इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। बाद में भी इस कार्यक्रम को देखें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक यह कार्यक्रम पहुंच सके। स्वेच्छानुसार दान देने के लिए यह हमारा मोबाइल नंबर है, इस पर फोन पे, पेटीएम, यूपीआई इत्यादि के माध्यम से आप अपना सात्विक दान भेज सकते हैं। आदरणीय कौशल्या अरोड़ा जी की तरफ से 1100 रुपये प्राप्त हुए, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, बहुत ही हर्ष का विषय है कि आज हमारे मध्य में प्रथम बार इस कार्यक्रम से जुड़े हैं आदरणीय आचार्य राहुल देव जी, जो कि पुरोहित हैं बड़ा बाजार कोलकाता में, और बहुत ही सुंदर सुयोग्य विद्वान हैं, पुरोहित हैं, कुशल लेखक हैं। आपकी लेखनी के द्वारा बहुत सुंदर सुंदर लेख हमें व्हाट्सएप इत्यादि के माध्यम से सोशल मीडिया पर प्राप्त होते रहते हैं, और उन्हीं लेखों को देख करके और उन लेखों की जो सामग्री है उसे देख करके मेरे मन में यह विचार हुआ कि आपको हम अपने कार्यक्रम में आमंत्रित करें। तो आपने हमारा निवेदन सहर्ष स्वीकार किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए। और आज का जो विषय है, किन किन पदार्थों से करें पितरों का श्राद्ध और तर्पण। तो श्राद्ध पक्ष चल रहा है और हम सभी श्राद्ध और तर्पण के बहुत सुनते रहते हैं। तो आज हम इसको नए प्रकार से आदरणीय आचार्य राहुल देव जी के माध्यम से सुनेंगे। मेरी प्रार्थना आदरणीय आचार्य जी से, कृपया इस विषय के ऊपर हम सभी का मार्गदर्शन करें। आदरणीय आचार्य राहुल देव जी, आप कृपया अपना ऑडियो ऑन कर लीजिए, माइक ऑन कर लीजिए और अपना प्रवचन प्रारंभ करें। जी, आवाज आ रही है? ओम। हाँ, आवाज आ रही है, लेकिन ये आवाज ओम ओम। जी, आवाज तो आ रही है, पर ये वीडियो के साथ में आवाज नहीं आपकी। आपने 2 जगह से ज्वाइन किया हुआ है क्या? हाँ। जितेंद्र जी वो लेफ्ट हो गए। हाँ, लेफ्ट हो गए, दोबारा जोड़ेंगे। दरअसल गूगल मीट में जुड़ना आसान होता है, जूम में थोड़ी सी दिक्कत आती है नए आदमी को, क्योंकि इसमें ऑडियो हमें कनेक्ट करना पड़ता है, अपने आप कनेक्ट नहीं होता है। जी आचार्य जी। हाँ, अभी ठीक है आवाज? हाँ, अब ठीक है, आवाज आ रही है? हाँ जी। त्वं हीनः पिता वसो त्वं माता शतक्रतो बभूविथ अधाते सुमहीमहे। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, तुम ही हो बंधु और सखा, तुम ही हो। तुम ही हो विद्या धन भी, तुम ही हो। तुम ही हमारे सब देव देव हो। तुम ही हमारे सब देव देव हो। आज के इस केंद्रीय परिषद नगर फरीदाबाद के तत्वावधान में आयोजित इस सायंकालीन सत्संग में ऑनलाइन के माध्यम से जुड़े हुए सबसे पहले तो जोड़ने वाले
हमारे आदरणीय श्री जितेंद्र चायल जी, अन्य सभी जुड़े हुए पूजा वंदना के योग्य मातृशक्ति और भी जिनका परिचय मेरे से अभी नहीं है, जो भी महानुभाव आर्यजन भद्रजन जुड़े हुए हैं, आप सभी को सादर नमस्ते। ऑनलाइन का उपक्रम और जो संयोजन आदरणीय मैं जितेंद्र जी का देख रहा हूँ, ऐसा इस प्रकार का संयोजन में बहुत सारे ऑनलाइन कार्यक्रम किया, पर जिस प्रकार से नाम है, बैकग्राउंड है और आपने जो ये दिखाया है, ये अपने आप में बड़ा ही अद्भुत है। और अपने आप में ये आपका ऑनलाइन कार्यक्रम बड़ा ही वैभवशाली है, अद्भुत है। बहुत ही कम ऐसा दूसरा मुझे देखने को शायद जो मिला हो। इसके लिए आप सभी बहुत ही बधाई एवं धन्यवाद के पात्र हैं। मुझे प्रसन्नता होती है कि जो मैं वेद से संबंधित लेख लिखता हूँ और लोगों के उस पर जो है कमेंट्स आते हैं। अभी मैं देख रहा था जो वैदिक संसार पत्रिका जो इंदौर से छपती है, तो उनका भी एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है। वहां पर एक विद्वान जो है कल भी और आज भी पूछ रहे थे कि मुझे वो वेदोज्ज्वला जो पीछे 33 देवताओं का वर्णन वाला, वो मुझे चाहिए। एक विद्वान पूछ रहे थे, मैंने देखा। तो वैदिक संसार के जो संपादक है वो उस व्हाट्सएप में सुखदेव शर्मा जी लिख रहे थे कि मैं उनका आचार्य जी का नंबर दे देता हूँ, उनसे आप जो है ले लीजिए। तो इस प्रकार एक वेदोज्ज्वला में जो है कम से कम 30 से 35 फोन और 100 से ऊपर प्रतिक्रिया व्हाट्सएप में जो है मिलती है। तो इससे एक समाधान मिलता है कि कितने बड़े रूप में आर्य और दूसरे लोग जो स्वाध्यायशील है, वो वेदों की जो सत्यता है, वेदों के अंदर में जो गहन चिंतन है, उसको वो पढ़ने के लिए कितना उत्सुक है। अभी ये जो पितर पक्ष चल रहा है, आश्विन मास की कृष्ण पक्ष प्रतिपदा से लेकर के अमावस्या तक, ये 15 दिन तक पौराणिकों के अंदर में पितर पक्ष चलता है। जब मैंने विचार किया कि पितर पक्ष की आवश्यकता इस भारतवर्ष को आखिर क्यों पड़ी होगी, हमारे सनातन परंपराओं में भारत देश के अंदर में जो है अपने पूर्वजों को स्मरण किया जाता है। ये स्वाभाविक है। जिस दिन कोई क्रांतिकारी बलिदान होता है या उसका जन्म होता है तो उसकी जयंतियां मनाई जाती है, उसकी पुण्य तिथि मनाई जाती है, उनको स्मरण किया जाता है, ये स्वाभाविक है। परंतु हम अपने पितरों को, जिनसे हम उत्पन्न हुए, जिनके रक्त से कणों से हमारा निर्माण हुआ, हमारे जो पितर हैं, उनको हम किस प्रकार से जो है स्मरण करें। वास्तव में श्राद्ध है क्या, वास्तव में जो है तर्पण किसे कहते हैं। ये 15 दिन बनाने का जो है रखने का नियोजन क्या था। ये 15 दिन जो पितर पक्ष अभी पूरे भारत भर में मनाते हुए सनातनियों को, पौराणिकों को देखते हैं, उसका कितना पुराना इतिहास जो है हो सकता है इन 15 दिनों में मनाने का। जहां तक मैंने देखा, विचार किया कि जिस दिन हमारे माता पिता गुजरते हैं, उनकी पुण्यतिथि पर लोग अपने अपने अनुसार उनको स्मरण करते हैं। कोई कुछ दान करता है, कोई यज्ञ करता है, कोई कुछ लोगों को खिलाता है। तो कदाचित मध्यकाल में जब परिस्थितियां उतनी अच्छी नहीं थी, उतने विद्वान भी नहीं थे, करने वाले भी उतने समझदार नहीं थे, संस्कृत भाषा का प्रचार प्रसार का अभाव हो गया था, साक्षरता उतनी थी नहीं, शायद लोग तिथियों को भी जो है भूल जाया करते थे, जो है कब गुजरे, कब क्या हुआ, उसको लिख करके या जो है रिकॉर्ड में नहीं रख पाते थे। तो शायद ये परंपरा चल पड़ी कि किसको कब किनके जो है माता पिता गुजरे, किसी के जनवरी में, किसी के चैत में, वैशाख में, जेठ में, कब गुजरे याद नहीं। तो पौराणिकों के हिसाब से उन्होंने
संभवतः ये 15 दिन जो है निश्चित कर दिए कि इन 15 दिनों के अंदर में कोई वर्ष भर में जिसकी जो अपने माता पिता के गुजरने की तिथि याद नहीं है, तो वो इन तिथियों में किसी दिन एक निश्चित करके उनका जो है वो श्राद्ध और तर्पण जो है करने लग गए। और श्राद्ध और तर्पण के करने से जो है उनको ये लगने लगा कि माता पिता जब जीवित थे तो हमने पिताजी की कितनी बात मानी, कितनी बात नहीं मानी, कितनी बार हमने माँ को जवाब दिया, पिताजी को जो उल्टा बोला, हम उनके ठीक से सेवा नहीं कर पाए। अंतिम समय में मैं उनके पास में नहीं था, मैं विदेश चला गया था, नौकरी की वजह से, दुकान की वजह से, व्यापार की वजह से हमको दूसरी जगह शिफ्ट होना पड़ गया था। तो विभिन्न भिन्न परिस्थितियां व्यक्ति के जो है के साथ में होती है। उन परिस्थितियों को देखते हुए कोई ना कोई त्रुटि या कोई ना कोई बात व्यक्ति के अंदर में रहती है। और हमारे सनातन परंपराओं के अंदर में हम अपने पितरों से भाव के रूप में इतना जुड़े हुए हैं, इतने उनसे हमारा लगाव जो है रहता है। तो इसी भाव और जो ये जो भावना है इसके पीछे जो इमोशंस है उसको लेकर के जो भी आप देखते हैं, जब कोई भी व्यक्ति के जीवन में कुछ उथल पुथल हो जाती है, व्यापार में कुछ त्रुटि हो जाती है, कुछ उसका जो है काम अच्छा नहीं बनता या कन्या का रिश्ता नहीं हो रहा है, कोई और दूसरी अड़चन आ रही है, तो मैंने देखा है कि इस मामले में जब भारत के लोग पंडितों के पास खास करके जाते हैं तो पंडित जो है उनको पितृदोष बताते हैं। जैसा कि आप जानते होंगे, पितृदोष के लिए जो है उनको उपाय करने के लिए कहा जाता है कि जब माता पिता जीवित थे, आपने पिताजी की ठीक से सेवा नहीं की, माँ की ठीक से सेवा नहीं की, इसलिए पितृदोष, और आपने शायद संभवतः उनकी 13वीं ठीक से नहीं की। 13वीं के बाद कहते हैं कि 3 साल में जो है पितरों को उससे पहले जो पितर थे उनमें मिलाया जाता है। उसके लिए आपको नासिक जाना चाहिए, गया जाना चाहिए और भिन्न भिन्न स्थान बताए जाते हैं। उन स्थानों में जाकर के 3 साल के बाद जो पितरों में मिलाने की प्रक्रिया होती है वो आपने छोड़ दी है। कहीं ना कहीं उनका जो अंतिम समय में श्राद्ध इत्यादि का काम हुआ था वो ठीक से नहीं हुआ था। इस प्रकार से जो है कारण आप देखेंगे तो उनको जो है वे कारण बताए जाते हैं और उनसे संबंधित जो है पूजा करने के लिए उनको बताया जाता है। किंतु यदि आर्य समाज का दृष्टिकोण यदि देखें कि वैदिक परंपरा हमारे कर्म फल सिद्धांत किस प्रकार से कार्य करते हैं, एक जीवात्मा जब एक शरीर का त्याग करके जो अन्य योनि में जाती है तो उससे पूर्व संबंधित उसके संबंधियों के साथ उसका संपर्क क्या रह जाता है, कितना रह जाता है। इस पर जब हम विचार करते हैं, हम अपने वेदादि सत्य शास्त्रों की ओर जो है अन्य आर्ष ग्रंथों की ओर जब हम देखते हैं कि जीवात्मा की कर्म फल की व्यवस्था कैसे कार्य करती है। एक जो है जन्म में कुछ वर्ष बिताने के बाद खास करके मनुष्य योनि में, फिर वो यहाँ से जब मनुष्य योनि से प्रयाण करता है तो प्रयाण करके वो किस योनि में जाता है, उसकी अगली योनि परमात्मा ने क्या निश्चित की है। वैसे ही हमारे माता पिता, हम तो एक भावना के कारण जो है हम तो सभी को स्वर्गीय ही लगाते हैं, चाहे हमारा अपना कोई हो चाहे दूसरा कोई हो, ये सम्मान के साथ में स्वर्गीय लगाने की परंपरा है कि इन्होंने जो है अच्छे व्यक्ति से स्वर्ग ही प्राप्त किया होगा। जैसे हिंदुओं के अंदर में धारणा है हिंदू जगत में कि जो है अच्छे व्यक्ति मर करके स्वर्ग जाते हैं और बुरे व्यक्ति पाप करने वाले नर जो है मर करके नरक में जाते हैं। तो स्वर्ग में गए होंगे, इसीलिए जो है स्वर्गीय लगाने की परंपरा जो है प्राचीन रूप से इसमें दिखाई देती है। कितनी प्राचीन है ये स्वर्गीय लगाने की परंपरा, मैं आपके विवेक पर छोड़ता हूँ, परंतु इस सिद्धांत से तो यही पता लगता है कि स्वर्ग में गए होंगे, इसलिए स्वर्गीय लिख देते हैं गुजर जाने वालों के लिए, ये स्वर्गीय शब्द चल पड़ा।
अब कोई बुरा भी किया होगा तो अब गुजर गया तो उसके लिए, कोई नर्क में भी गया होगा तो नरकीय तो नहीं लगाया जाता बुरा व्यक्ति के सामने में भी, तो ये कोई गुजर गया तो अच्छा नहीं लगता, तो स्वर्गीय बोलना ठीक है। परंतु जब हम वैदिक पद्धति की ओर आते हैं बंधुओं, तो यहाँ पर स्वर्ग और नर्क मनुष्यों के लिए यही बताया गया है, यहीं पर स्वर्ग है। एक गृहस्थी अपने शुभ आचरण से, अपने उत्तम व्यवहार से, अपने माता पिता की जो है उत्तम सेवा शुश्रूषा करते हुए, उनका जो है उत्तम पालन पोषण करते हुए, अपने जो है पत्नी के साथ उचित मधुर व्यवहार करते हुए, उसकी कभी ताड़ना नहीं करता, पत्नी को अश्लील नहीं बोलता, ठीक है, उसको जो है और किसी प्रकार से के हिंसा नहीं करता, अपने संतानों की जो उत्तमता से परवरिश करता है, उन्हें अच्छे संस्कार देता है। इसी प्रकार यही बातें जब पत्नी के अंदर में देखी जाती है, ऐसे उत्तम व्यवहार माता पिता और संतानों के अंदर में देखा जाता है। तो परस्पर सब एक दूसरे के लिए एक दूसरे का व्यवहार जब उत्तम होता है तो ये स्वर्ग है, यहीं पर स्वर्ग है, और नरक भी यहीं पर है। तो हमारे पितरों को कौन कौन से जो है पदार्थ देने चाहिए, यजुर्वेद का जो मैंने दूसरे अध्याय का मंत्र चयन किया, अंतिम मंत्र है दूसरे अध्याय का, बड़ा सुंदर मंत्र है। ऊर्जम वहन्ति अमृतम घृतम पयः स्वधास्थ तर्पयत में पितृन। ये यजुर्वेद का मंत्र है। इस मंत्र में मैंने जो वहाँ पे विषय लिखा है वो विषय महर्षि दयानंद ने ही चयन किया है। वो पंक्तियां महर्षि दयानंद की है कि पितरों को कौन कौन से पदार्थ देने, कौन कौन से जो है पदार्थों से हमारे पितर सत्कार करने योग्य है। जब मैं पौराणिक घरों के अंदर में जाता हूँ तो उनसे मैं कहता हूँ कि जो है जो पितर शब्द है वो एक अज्ञान के कारण, संस्कृत भाषा का वैदिक स्वरूप न जानने के कारण हमारे भारतीयों ने बहुत बड़ी भूल कर दी। क्या भूल कर दी? ठीक है ना। मैं जो है यहाँ पे सीधा बोलते जा रहा हूँ, क्योंकि एक वक्ता जब सामने बोलता है तो लोगों के भाव भंगिमा पड़ता है, उनके चेहरे को पड़ता है, तो उसी प्रकार से वो अपने उपदेश को जारी रखता है। पर मैं तो यहाँ किसी के आपके चेहरे देख नहीं पा रहा हूँ, परंतु जो है आंख बंद करके अंदर से कुछ बात जो है कह रहा हूँ, तो स्वाभाविक रूप से मेरा भाव आपके हृदय तक भी जो है अवश्य रूप से पहुंच रहा होगा। तो यही आशा में आप लोगों से जो है कर रहा हूँ, आप ध्यान पूर्वक सुन रहे होंगे। तो मैं कह रहा था कि जो पितर शब्द है वो जो है मरने वाले पूज्य जनों के लिए अज्ञान रूप से रूढ़ हो गया। कोई कोई शब्द जो है वो रूढ़ हो जाते हैं। जैसे आप रावण शब्द देखेंगे, आप उसका संस्कृत में अर्थ यदि मैं आप मुझे पूछेंगे तो रावण का अर्थ होता है जितेंद्रिय व्यक्ति। रावण का व्यक्ति होता है संयमी व्यक्ति को रावण कहा जाता है। और जो अजितेंद्रिय है, अपनी इंद्रियों पर जिसका संयम नहीं, जो भोगी है, कामी है, उसको अरावणः कहा जाता है। ऋग्वेद का मंत्र है इंद्रम वर्धन्तु अप्सुरः कृण्वन्तो विश्वमार्यम अपघ्नन्तो अरावणः। वहां पर अरावण किसको मारने की बात की गई है कि जो अरावण है, जो अपने इंद्रिय पर संयम नहीं करते, ऐसे कामी भोगी व्यक्तियों को इस संसार के अंदर में जो है खत्म करने का निर्देश है। और श्रेष्ठ लोगों को कृण्वन्तो विश्वमार्यम, श्रेष्ठ लोगों के साथ चल करके, उनके साथ संगठन बना करके उनको प्रश्रय देने की बात ये ऋग्वेद का मंत्र कहता है, जिसके अंदर में हमारे आर्यों का कृण्वन्तो विश्वमार्यम ये उद्घोष भी है। तो वहां पर अरावणः शब्द आया है, जो अजितेंद्रिय कामी भोगी, जो परस्त्रियों को हरण करते हैं, ऐसे व्यक्ति के लिए। पर रावण शब्द तो अच्छा था, पर रावण के माता पिता ने उसका नाम रावण रखा था, पर उसने अपने नाम के अनुरूप जो आचरण नहीं किया और जो है परस्त्री का हरण कर लिया। तो अब रावण शब्द स्त्री हरण करने के लिए रूढ़ हो गया। व्याकरण को समझिए, शब्दों को मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। रावण शब्द जो कि उसका शाब्दिक अर्थ जितेंद्रिय है, परंतु रावण ने ऐसा आचरण उपस्थित किया कि अब हम किसी को भी रावण उसी समय कहते हैं
जब उसमें हम रावण जैसे कोई अहंकार देखते हैं या परस्त्रीगमन की बात कहते हैं तो हम उसको रावण बोल देते हैं, पर शाब्दिक अर्थ नहीं है, ये रूढ़ अर्थ है रावण। तो ऐसे ही पितर शब्द आप यदि देखेंगे तो मैंने 7-8 जो है वेद भाष्यकार, मैं पौराणिक घरों में जाता हूँ, जो है ये कोई गुजरता है तो स्वाभाविक रूप से आर्य समाजियों विद्वानों को, अधिकतर जब गुजर जाता है तो पौराणिक लोग भी आर्य समाजी विद्वानों को ही प्रिफर करते हैं। उनको लगता है कि हम जो कथा करते हैं, हम जो यज्ञ करते हैं, इनकी कथा पौराणिकों से जो है जब कोई गुजर जाता है तो बहुत अच्छी है। चौथा आप देख लीजिए, भारत के अंदर में अधिकतर जो है चौथा के अंदर में जो अपने पंजाब कम्युनिटी के लोग हैं वो आर्य समाजी विद्वानों से ही चौथा कराते हैं, 13वीं भी कराते हैं, परंतु हम करा तो देते हैं पर हम भी स्पष्ट रूप से वहाँ कहते हैं कि आप हम जो कार्यक्रम आपके घर में करने आएंगे तो आप हमारा सत्कार जो है करेंगे। कोई भी विद्वान जाता है तो उसको भोजन दिया जाता है, तो उसका मतलब ये कदापि नहीं होता कि आप हमको जो भोजन देंगे आप जो है हमको जो है प्रसन्नता से हमारा सत्कार करेंगे, कोई पदार्थ आप हमको देंगे तो हमको पेट में जाने से, हमको खिलाने से वो आपके पितरों को प्राप्त नहीं होगा। हम तो गीता पढ़ करके, कठोपनिषद की कथा करके कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, मृत्यु क्या है, जो व्यक्ति जो आपके पिताजी माताजी छोड़ करके चले गए तो वो क्यों छोड़ के चले गए, शरीर कैसा नाशवान है, वो किस प्रकार से यात्रा करता है, ये एक गहन चिंतन मृत्यु आत्मा परमात्मा का आपके जो है कल्याण के लिए आपके घर में अशांति हो रखी है। तो जब आप समझेंगे इस प्रक्रिया को तो व्यक्ति आत्मा की महानता को समझता है, और फिर जब उतना कार्य करने के लिए वहां समय लगता है, पंडित जी वहां पर बैठते हैं, इतना लंबा कार्य कराते हैं, तो विद्वान को भोजन करा करके वहां से जो छोड़ा जाता है। तो जो पितर की बात है, मैं यही कहता हूँ कि बंधुओं देखो, वेद भाष्य मैंने नहीं किए, वेद भाष्य संस्कृत के विद्वानों ने किए हैं। अब 8 से 9 विद्वानों के वेद भाष्य आप मेरे साथ यदि चाहें तो मैं सबको पुस्तक खोल करके दिखा सकता हूँ। तो किसी ने भी वेदों के अंदर में 261 मंत्र से ज्यादा मंत्र है चारों वेदों में जिनके अंदर में पितर शब्द प्रयोग हुआ। आप याद रखिए 261 से अधिक मंत्र है चारों वेदों में जिनके अंदर में पितर शब्द प्रयोग हुआ है। तो इन 261 मंत्रों में एक बार तो आया ही मंत्र में पितर, कई मंत्रों में 2-2 बार भी आया, पर किसी भी पितर शब्द के आगे 9 भाष्यकारों ने, जो संस्कृत के बहुत प्रकांड विद्वान है, जो पाणिनि व्याकरण के द्वारा अर्थ करते हैं, उन्होंने कहीं भी ये नहीं लिखा कि उसके सामने मरे हुए हमारे माता पिता दिवंगत हुए। तो 261 मंत्रों के पितर को एक एक मंत्रों में जाके 9 भाष्यकारों के भाष्य को देखना, क्या कोई सरल काम हो सकता है? आप खुद विचार कर लीजिए, इतने भाष्य इकट्ठे रखना, फिर 261 मंत्रों में जाके पता करना कि ये सब करना। तो मैं बड़े ही जो है जिम्मेवारी के साथ जब लोगों को अपने सिद्धांत की स्थापना करता हूँ तो ये बातें जो है उन पौराणिक बंधुओं को, आर्य समाजी तो अंडरस्टूड है ही, पर पौराणिक जिनके यहाँ पहली बार जो है कोई गुजरा है और उनको किसी ने बताया कि आप आर्य समाज के जो है विधि से करिए, तो उसके अंदर में वो ज्यादा उलझाते नहीं है, बहुत अच्छे क्रम से ढंग से मंत्र पाठ करके विधि बहुत अच्छे से कराते हैं। तो यही बात हम सिद्धांत परक उन लोगों के घर के अंदर में जाकर के करते हैं, तो उन लोगों को इस बात का संतोष मिलता है। उनको ये लगता है कि हमने इतने दिनों तक एक अलग विधि को फॉलो किया था, परंतु ये जो विद्वान आए हुए हैं इनको इस विधि को बताने में इनके पीछे धन का कोई लोभ नहीं है कि धन लोभ है तो ये कुछ नया बताएंगे और हमको जो है ये प्रभावित कर रहे हैं। वास्तव में ये सिद्धांत की बात कर रहे हैं, वेद की बात कर रहे हैं। इनके सिद्धांत की बात करने के पीछे इनका कोई जो है दक्षिणा ऐंठने का या धन प्राप्त करने का कोई प्रलोभन नहीं है। इससे लोगों के अंदर में जो वास्तविक बात ध्यान से बैठा करके वेद का एक प्रमाण करके जो है हम बताते हैं, तो लोगों को इन बातों का जो है उनके अंदर में एक स्थापना हो जाती है। तो इतने लंबे समय तक एक विधि को जाना, मान लीजिए वहां कोई 45 वर्ष का यजमान बैठा हुआ, उसके पिताजी गुजरे हैं, या कोई 55 वर्ष का है, इतने 55 जब से पैदा हुआ 55 वर्ष तक उसने एक विधि को अब तक सुना, और एक नया विद्वान आज जाता है और किसी विधि को वहां पे रखता है, तो 55 वर्षों का एक अनुभव और एक विद्वान अभी आया, तो उसके लिए उतना सहज नहीं होगा
ध्यान रखिएगा। उसके लिए भी उसको एक लंबा समय चाहिए होता है। तो पितर शब्दों के अंदर में कहीं भी दिवंगत माता पिता शब्द नहीं लिखा। पितर शब्द आप देखेंगे वो पारक्षणे धातु से जो है बनता है, जो रक्षा करे, अर्थात ज्ञानी व्यक्ति को जो है पितर कहा जाता है। जिनके निर्माण में, ध्यान रखिएगा, हमारे निर्माण में जिन्होंने अपना सर्वस्व लगाया, हमारे लिए त्याग किया, हमारे लिए जिन्होंने अपना जीवन लगाया, ठीक है, और खास करके हमको उत्पन्न करने वाले हमारे पितर होते हैं, माता पिता। और हमारे माता पिता के साथ साथ जो माता पिता के आयु के बराबर हैं, जिन माता पिता को छोड़ करके हम जिनके पैर छूते हैं, वे सभी जो है शास्त्रों के अंदर में पितर गिने गए हैं। पितर का मतलब पूजनीय, जीवित व्यक्ति, ठीक है। पहले तो जीवित व्यक्ति है, मरणोपरांत भी आप कह सकते हो कि ये मेरे पिताजी थे, पितर थे, अब नहीं रहे, अब वो दिवंगत हो चुके हैं। तो देखिए बड़ा सुंदर मंत्र है। मंत्र का अंतिम पद आप देखिए कि स्वधास्थ तर्पयत में पितृन, स्वधा अच्छी प्रकार से, ठीक है, धा डुभ्रिय धारण पोषणयो, धा शब्द है जो डुभ्रिय धारण पोषण धातु से बनता है। तो धारण करना और पोषण करना, देखिए जब तक हमारे पास में हमारे माता पिता होते हैं तो हमको पता ही नहीं चलता कि हमने अंतिम बार पिताजी का आलिंगन कब किया था। आपकी और आपके पिताजी की छाती आपस में कब मिली थी, आपने पिताजी को कब आलिंगन किया था, या आपने पिताजी को पीछे से कब पकड़ा था कमर में और अपने सिर को पिताजी की पीठ में रख करके आप पिताजी के साथ आपने कब बात की थी। क्या आपको याद है? आपने पिताजी की हथेली को अपने हाथ में लेकर के इस प्रकार घर्षण कब किया था? आपके पिताजी सोफे में बैठे हुए, आप बगल में बैठे और उनके पैरों को ऊपर कर लिए, अपने जंघाओं पे रख लिए और जो पिताजी से कहने, पिताजी आप, मैं आज जो है आपके तलवों पे थोड़े से तेल लगा देता हूँ, मालिश कर देता हूँ। तो ये सब कार्य हम कब कर पाते हैं अपने पितरों के साथ, अपने माँ के साथ में? हमको अपने जो है बचपना में याद करना चाहिए कि किस प्रकार से वो जो है, हम जब शिशु होते हैं तो वो हमारी परवरिश किस प्रकार से करते हैं, और जब हम बड़े हो जाते हैं तो वो सब बातें जो उन्होंने हमारा निर्माण किया, अब मेरे पिताजी तो जो है अभी 3 साल हो गया जो है गुजर गए। कोई पिताजी की गुजरने की तो अवस्था नहीं थी, पर जो कोरोना के अंदर में गुजर गए। किसका जो है जोश चलता, किसका जोर चलता है मृत्यु के ऊपर में। तो मैं अपने जो है पिताजी से असीम प्रेम करता था। जब मेरे पास में रहे, उनके सिर की मालिश करना, पीठ की मालिश करना, उनके जो है पिताजी के साथ में असीम कृपा आशीर्वाद सदैव जो है मुझ पर रहा है। और वो कितने प्यार से जो ये सब बातें कहते थे, वो कहते थे कि मैं बहुत परिवारों में जाता हूँ परंतु वहां मुझे ऐसा दिखाई नहीं देता। जो है आप जो मेरे साथ ये सब करते हो, ये तो बहुत ही जो है कम लोगों के अंदर में दिखाई देता है। तो बंधुओं, आज ये बातें जो है कहीं ना कहीं जो है परिवार के अंदर से खत्म हो रही है। पीछे मैंने कुछ दिन पहले जो है व्हाट्सएप में मैंने एक लेख प्राप्त किया था। एक लखनऊ के जो है कर्नल इसके पदवी के एक व्यक्ति रिटायर्ड जो है हुए। तो उनकी जो है ये जीवन की सत्य घटना है, जो बहुत ही अनुशासित और बहुत सज्जन व्यक्ति थे। उन्होंने अपने घर का निर्माण, उनकी 2 संतानें, 2 लड़के थे, बचपन से ही जो है बहुत ही समझदारी सूझबूझ के साथ बहुत अच्छे स्कूल में दोनों बच्चों की परवरिश कराई। और बड़े होकर के दोनों जो है बच्चों ने बहुत बड़ी कंपनी के अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया में कंपनी के अंदर में दोनों ने जो अच्छी जो है पदवी प्राप्त की और वहां जाकर के बस गए। अब रिटायर्ड कर्नल थे तो इनके पास भी जो है कुछ व्यवस्था थी, जाकर के बस
संपर्क बातचीत होती थी, फोन काट देते थे। तो इस प्रकार ही जो है हो चला जीवन का उत्तरार्ध। फिर देखते देखते जो है उनकी जो है पत्नी कर्नल जी की बहुत बीमार पड़ गई, और कर्नल जी को लगा कि जो है बस अब पत्नी के पास समय नहीं है। तो उन्होंने जो है उन दोनों को संदेश भिजवाया कि जो है इस प्रकार से तुम्हारी माँ जो है बहुत ही अस्वस्थ है और वो तुमको अंतिम समय में देखना जो है चाहती है। वो चाहते थे कर्नल साहब कि जो है माँ के जीवित रहते हुए जो है संतान पहुंच जाए, पर कितना प्रयास करने के बाद भी जो है उनके जीवित रहते हुए वो संतान नहीं पहुंच सकी। बाद में जो है बेटे आ रहे समझ करके उन्होंने उनके रख रखाव के लिए बर्फ में जिस प्रकार से वो रखा जाता है वहां पे जो है उसके अंदर में रखने की उनकी व्यवस्था कर दी। और फिर मुश्किल से जो है छोटा लड़का वहां पर जो है पहुंचा था। मोनू आया नहीं, तो जो छोटा बेटा था वो कहने लगा पिताजी, बड़े भैया ने कहा है कि माताजी के समय तू चले जा और पिताजी के समय में मैं चला जाऊंगा। बस ये सुनना था कि कर्नल जो है अपने रूम में घुसते हैं और अपने रिवॉल्वर निकाल करके उन्होंने जो है खुद को गोली मार ली। तो बंधुओं, एक कर्नल रैंक का व्यक्ति जिसने अपने जीवन में पूर्ण रूप से अनुशासित जीवन जिया, अपने संतानों का निर्माण, उनको अच्छी पदवी पर पहुंचाने के लिए ध्यान रखिएगा, किसी प्रकार की कोई कसर बाकी नहीं रखी थी। अच्छे से अच्छी उनकी पढ़ाई करवाई, और स्वाभाविक रूप से कर्नल जी के प्रताप से ही दोनों संतानों को विदेश के अंदर में अच्छा पैकेज मिला। वहां पर जो है वो बड़ी उत्तमता से जो है रहने लगे। उनके पास वहां पर स्वयं के दोनों के जो है घर भी हो गए थे दोनों भाइयों के। परंतु देखिए किस प्रकार से बड़े जो है बड़ा लड़का क्या कह रहा है कि माँ के समय में तुम चले जाओ, जबकि ऐसा कोई उनके लिए व्यवधान नहीं था कि वो टिकट बना करके नहीं आ सकते थे। न कोई जो है पेंडेमिक चल रहा था, न टिकट के ऊपर में कोई रोक थी, न आने जाने का कोई उनके पास में किसी प्रकार से कोई रुकावट नहीं थी। एक होता है कि भाई क्या करे, टिकट नहीं मिल रही, यात्राएं रुकी हुई है, दोनों देशों के अंदर में कुछ वार चल रहा है, जा नहीं सकते। एक तो वो परिस्थितियां होती है, और एक तो ऐसी परिस्थिति है। तो विचार कर लीजिए कि आज हमारी संतति कहाँ जा रही है। मैं एक दिन यहाँ पर जो है अभी कुछ वर्ष पहले, आप सभी जानते हैं गंगा सागर के अंदर में जो है 14 जनवरी को बड़ा मेला लगता है। तो ये मेला गंगा सागर का प्रसिद्ध मेला है मकर संक्रांति में। तो इसमें 15 लाख से लेकर के 25 लाख तक लोग गंगा सागर में कलकत्ता में आते हैं डुबकी लगाने के लिए। पौराणिकों में ऐसी मान्यता है कि सब जो है तीर्थ 12 बार, गंगा सागर 1 बार, ऐसे बोलते हैं। तो लोग यहाँ पर आते हैं तीर्थ में। आर्य समाज के अंदर में भी यहाँ पे रूम बने हुए हैं, तो यहाँ भी यात्री जो है मेरे आर्य समाज में भी गंगा सागर में भर जाते हैं, पैर रखने के लिए भी जगह नहीं होती है। तो एक दिन मैं जो है यज्ञ करने के बाद में लगभग आधा पौन घंटा जो है पेपर पढ़ता हूँ। तो मैं मकर संक्रांति के उस समय जब डुबकी लगी तो अगले दिन कितने यात्री थे यहाँ पे आए हुए, उसकी गिनती और वो सब उसमें प्रकाशित होता है विशद रूप से। तो मैं जो है वहां पे घटना पढ़ रहा था, पढ़ते पढ़ते मेरे दोनों जो है आंखों से टप टप करके पेपर के ऊपर जो है आंसू जो है गिरने लगे। मैंने देखा कि वहां पर जो है पेपर वालों ने ये लिखा, तो उस घटना का जिक्र किया था कि एक व्यक्ति जो गृहस्थ के अंदर में जिसके पिताजी तो गुजर चुके थे, माँ थी और बहुत ही वृद्ध हो गई थी, उसको पूरा दिखाई ना पड़ता था, और वो इधर उधर जा आ भी नहीं सकती थी, तो किसी की सहारा की जरूरत थी। तो वो लड़का उसका कहने लगा कि माँ चल तुझे गंगा सागर जो है ले चलता हूँ, और अब तो वृद्ध भी हो गई तो कर लेना चाहिए। तो वो लेकर के गंगा सागर में आया और माँ को कहने लगा कि माँ डुबकी लगा, और माँ डुबकी लगाई। तो जो है माँ किसी तरह खड़ी हुई, पीछे मुड़ के देखा तो उसका लड़का नहीं था वहां पे। वो उसको फेंकने के लिए ही आया हुआ था कि यहाँ लाऊंगा और जो है यहाँ से चुपचाप चले जाऊंगा। माँ वृद्ध हो गई है, मेरा नाम बता नहीं पाएगी, अपना गांव वगैरह कुछ बता नहीं पाएगी, और मेरा इससे पीछा छूट जाएगा। तो इस प्रकार से जो है सनातन परंपराओं के अंदर में ऐसी अनदेखी क्यों की जा रही है? अधिकतर वृद्धाश्रम में रहने वाले वृद्ध लोग सनातन भारतीय संस्कृति से पले बढ़े हुए ही वृद्ध लोग क्यों हैं?
मुस्लिम कम्युनिटी से आने वाले, ईसाई कम्युनिटी से आने वाले कितना है, नहीं है, क्योंकि वहां तो न तो कोई तेरहवीं है, न तो वहां पर कोई पितरों के लिए किसी प्रकार का कोई विधान है या पुनर्जन्म की व्यवस्था है। पर भारत के अंदर में कम से कम मुस्लिम कम्युनिटी से अधिक हमारे वृद्धों की जो है जनसंख्या होना, ये किस प्रकार से जो है, किस विद्या की और किस संस्कारों की ओर जो है द्योतक है, जहाँ पर इतना पूजा पाठ, इतना जो है माना जाता है, कहा जाता है कि जो उनकी तिथि थी उस दिन भी कीजिए, उस दिन भी किए हो। मैं अच्छे से लोगों को जानता हूँ, कई लोग तो यदि जनवरी फरवरी में माता पिताजी की पुण्य तिथि पड़ती है तो उस दिन हम लोगों से हवन कराते हैं, और उसके बावजूद इस 15 दिनों में कोई गलती न हो जाए तो पितृ पक्ष में भी पौराणिकों को बुला करके गंगा नदी आदि के तट पर भी फिर कुछ न छूट जाए, इसलिए उस समय भी कराते हैं। तो जहाँ पर 2-2 बार कराने की परंपरा है, वहां पर इतना बड़ा जो है संस्कारों की गिरावट आखिर क्यों आ रही है? सनातन धर्म के अंदर में, सनातन परंपराओं के अंदर में ये इतना बड़ा जो गैप आ रहा है, इसका आखिर कारण क्या है? उसको जो है विशेष रूप से चिंतन मनन करने की आवश्यकता है। तो मैं कह रहा था कि स्वधा अच्छी प्रकार से धारण करके ही स्वधास्थ तर्पयत, मैं अपने पिता को तृप्त कर सकता हूँ। मन की प्रसन्नता जो है तृप्त होना है। जब एक बार पिताजी गुजर गए उसके बाद मैं उनको धारण नहीं कर सकता, फिर मैं उनका आलिंगन नहीं कर सकता, फिर मैं पिताजी को पीछे से पकड़ के पीठ में उनके साथ में लिपट नहीं सकता, फिर मैं उनके सिर पे हाथ नहीं चला सकता, मैं पिताजी के पास जाके उनके सिर में गोद रख करके पिताजी को ये नहीं कह सकता कि पिताजी आप मेरे जो सिर में उंगलियां चला दीजिए, या माँ के गोद में मैं लेट करके इस प्रकार के कार्य नहीं कर सकता। देखिए, जब एक बार शरीर छूट जाए तो फिर सारी बातें धरी की धरी रह जाएगी। शारीरिक सेवा तो कर ही नहीं सकते, और किसी भी प्रकार की भौतिक सेवा या एक कण भी अपने पितरों को किसी भी प्रकार से वहां तक पहुंचाया नहीं जाया जा सकता। ये सारी की सारी मान्यताएं वेद विरुद्ध हैं, और ये के सारे जो आचरण आप देख रहे हैं ये गलत सिद्धांतों के कारण ही हो रहे हैं। इन सिद्धांतों को जितना भी प्रश्रय मिलेगा, लोगों को विकल्प रहेगा कि चलो अभी तो मैं दूर हूँ, कोई बात नहीं, गुजर भी जाएंगे तो उसके बाद पूजा पाठ है ना वो करने लगेंगे। तो लोगों को एक जैसे वो मिल जाता है कि अभी नहीं कर पाए तो क्या हो गया, मरणोपरांत भी तो बहुत सारा जो है करने का होता है, सब कर लेते हैं। तो क्या कहीं ना कहीं मरणोपरांत में की जाने वाली पूजा है ये सोच करके जीवित अवस्था में लोग इसीलिए जो है इतना पहले से ही नेग्लेक्ट करने लग गए? क्या इस सिद्धांत की हानि के कारण जीवित माता पिता के साथ भी ऐसा हो रहा है? ये विचार करना चाहिए। मंत्र बड़ा सुंदर है कि ऊर्जा पूर्वक, ध्यान से सुनिए, जो भी हम अपने संतानों के अंदर में, खास करके जिनका विवाह हो गया है, इस भूमिका में जो भी लोग अब आ गए हैं कि आपके माता पिता भी हैं, अभी जीवित हैं, और आपकी संतान भी अभी लड़का या लड़की आपको हो गया है। मान लीजिए यदि आप इस अवस्था में है, मैं अक्सर घर में जाता हूँ कि आपके माता पिता, तो मैं कहता हूँ कि हाँ ये तो अब वृद्ध हो गए, रिटायरमेंट हो गए, इनकी आप बहुत अच्छे से सेवा किया करो। फिर मैं पूछता हूँ आप इनकी अच्छे से सेवा करते हो कि नहीं? फिर मैं जो बहू की ओर इंगित करता हूँ कि देखिए आपके लिए शास्त्रों के अंदर में अधिक विधान है। यदि आप हाउस वाइफ हैं, ये तो बाहर चले जाएंगे, दिन भर में इनको भोजन सही समय पे मिलना, सही समय पे पानी देना, भोजन पानी कपड़ा लता इनको देते समय मुख के ऊपर किसी प्रकार की कोई घृणा की भाव भंगिमा न जो है बनाना, इनसे जो है गलतियां होंगी, ये भोजन अपने शरीर पे गिरा लेंगे। तो उस समय आप याद करना चाहे आपके माता पिता मायके में हो, कोई भी हो, माता पिता ही होते हैं। जब हम बच्चे होते हैं तो माता पिता के नए कपड़ों पर कई बार हम जो है मूत्र कर देते हैं, गंदगी कर देते हैं, पर उस समय पिताजी क्या बोलते हैं, अरे 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 देखो देखो इसने ये कर दिया, देखो मुझे दूसरा कुर्ता दे दो और मैं दूसरा कुर्ता चेंज कर लेता हूँ। उस गंदगी करने के बाद भी पिता किस प्रकार से कहता है। फिर वही माता पिता जब वृद्ध हो जाते हैं, उनसे थोड़ा बहुत कई बार उल्टी हो जाती है, गंदगी हो जाती है, भोजन में ये हो जाता है, तो हम घृणा क्यों करते हैं? तो मैं जो है लोगों से अक्सर यही कहता हूँ कि यदि आपकी 2 संतान है या आपकी 3 संतान है,
तो और माता पिता भी जीवित है, तो 3 संतान के साथ और 2 जोड़ लीजिए, आपकी 5 संतान हो गई। तो 5 संतानों की जो आपको परवरिश करनी है, जैसे परवरिश अपने बच्चों की संतानों की जाती है, वैसे ही उनके अंदर में माता पिता की भी गिनती कर लेनी चाहिए। माता पिता के दवाइयों के लिए, चश्मा के लिए, उनकी शुगर की दवाई, बीपी की दवाई जो कंटिन्यू चलती है, वृद्ध होने पर कुछ ऐसे रोग हैं जो क्योर नहीं होते हैं, जो मृत्यु के साथ ही समाप्त होते हैं। तो उन सब के करने के लिए कोई भी व्यक्ति, गृहस्थी जब संकोच नहीं करता, ये नहीं देखता कि जो धन लग रहा है और उसके पीछे किसी प्रकार के मन के अंदर में कोई बात नहीं रखता, तो ध्यान रखना, माता पिता के लिए लगाया हुआ धन, उनके लिए किए गए खर्च, वो सारे के सारे आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो बाद में उस व्यक्ति को कई गुना होकर के प्राप्त होते हैं। मैं ऐसा इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि माता पिता को शास्त्रों में देव कहा है, और देवताओं को दी हुई आहुति, गीता कहती है कि एक एक आहुति का फल सहस्रों गुना होता है। यदि यज्ञ के अंदर में आहुति जड़ देवता को दी जाती है, तो गृहस्थ के अंदर में वही भात की आहुति जब हम यज्ञ में डालते हैं, तो वही भात दाल सब्जी बना के थाली में लगा करके हम, हमारे माता पिता एक हवन कुंड की तरह है, उनके पास जाके जैसे यज्ञ में आहुति डालते हो अपने हाथ से, वैसे अपने वृद्ध माता पिता के मुख में भी ये भोजन से बनी हुई आहुति अपने हाथ से भी खिला करके देखो। जैसे यज्ञ की आहुति का फल 1000 गुना होके मिलता है, वैसे ही अपने वृद्ध माता पिता को अपने हाथ से भी आप खिलाएं, वो खा सकते हैं, अभी उनका हाथ सही सलामत है, पर कभी कभार ऐसा आप खुश हैं तो आप कहे कि एक आपने वाला मेरे हाथ से हाथ कम से कम आप लीजिए। तो ये क्या आप सोचिए, क्या ये यज्ञ की आहुति से कम है? क्या इसका जो है फल सहस्त्रों गुना नहीं है? बिल्कुल सहस्त्रों गुना। तो जो ऊर्जा पूर्वक, मंत्र का पहला शब्द है ऊर्जम, ऊर्जा पूर्वक वहंती माने प्राप्त कराते हैं, वह प्रापणे धातु है, प्राप्त कराने के अर्थ में, अर्थात ऊर्जा पूर्वक जो अपने जो है पितरों को प्राप्त कराते हैं। क्या प्राप्त कराते हैं? जब हमारे माता पिता वृद्ध हो जाएं, उनके हाथ पैर काम जो है करने बंद कर दें, वो रिटायर्ड हो जाए, हमारे आश्रित हो जाए, तो ये वेद मंत्र कह रहा है कि भाई अपने घरों में प्रतिदिन इन वृद्ध माता पिता की जो है सेवा शुश्रूषा किया करो। मंत्र में बहुत हल्की बात कही है, लोग सोचे कि जो करते हैं वो लोग पढ़ेंगे तो अरे इसमें तो ये लिखा हुआ है, कौन नहीं जानता है कि पिताजी को पानी देना चाहिए, भोजन देना चाहिए। मंत्र में तो कोई और विशिष्ट बात जो है लिखी जानी चाहिए थी। ये सब बातें क्यों लिखी गई है? क्योंकि वेद, ध्यान रखिएगा, ये सार्वकालिक ज्ञान है। वेद को पता है कि मनुष्य इस संसार के अंदर में गलती करेगा और अपने मर्यादा से गिरेगा तो कितना गिरेगा, उसके जो है संस्कार के अंदर में कहाँ तक खोट आएगी, इसी के आधार पर मानव जो है गिरेगा तो उसका आचरण कैसे गिरेगा। इसलिए छोटी छोटी बात के ऊपर में जोर दे करके कहा कि ऊर्जम वहंती अमृतम, पहला शब्द अपने पितरों को क्या देना चाहिए? अमृत। अमृत गिलोय को कहते हैं, गिलोय, आयुर्वेद में उसको अमृता कहा है। यदि आप गिलोय की टहनी ले लें और उसको कुचलें और उसका रस निकाल करके हर दिन शहद उसमें मिला करके पिए, तो आपको ज्वर से संबंधित रोग नहीं होंगे। जब भी रोग होते हैं मलेरिया, टाइफाइड वगैरह, तो उसके साथ महासुदर्शन घनवटी और गिलोय घनवटी आयुर्वेद के डॉक्टर जरूर देते हैं। यदि आप गिलोय की पत्ती और टहनी नहीं खा सकते, तो जिनको टेम्परेचर से संबंधित थोड़ी थोड़ी बात में बुखार आते रहता है, साल भर में थोड़ा सा हो गया बुखार आ गया थोड़ा सा, तो इनको गिलोय घनवटी जो है आती है पतंजलि की, उनका सेवन करना चाहिए। तो यहाँ पर अमृत का तात्पर्य रसायन से है, न अमृतम अमृतम। तो च्यवनप्राश, गिलोय घनवटी आदि हमको रोग से मरने नहीं देते हैं, ये रसायन है। रसायन को संस्कृत जय व्याकरण में अमृत भी कहा जाता है। जो है जो जीव वो अमृत है। तो इसीलिए संसार के मनुष्यों
अपने पितरों की पूजा प्रतिदिन किया करो, उनके लिए अमृत की व्यवस्था किया करो, अर्थात उनके दवाई और विशेष जो रसायन है जिनसे उनके शरीर में किस प्रकार की, आंखों की, हाथ पैर कमर की कौन कौन से विटामिन की कमजोरी है, उन विटामिन से संबंधित जो है रसायन जरूर मिलेगा। च्यवनप्राश है, शुगर है तो जो है आप जो है विदाउट इसका शुगर का च्यवनप्राश भी मिलता है, वो भी ले सकते हैं। तो इसीलिए बंधुओं, मंत्र कह रहा है कि हम अपने जीवित पितरों को, जीवित माता पिता को जो है पहला जो पदार्थ है, 5 पदार्थ हैं, उन 5 पदार्थों में पहला पदार्थ अमृत उनको, अर्थात गिलोय आदि उनकी औषधियां, रसायन जो भी हैं उनको समय से दे, ताकि उनके जीवन जीने की इच्छा बढ़े। और यदि पानी न दे, भोजन न देना बंद कर दे, तो फिर वो मन मन में यही सोचते हैं कि प्रभु जो इस प्रकार से अच्छा, तो अब मेरे जो आयु को तू यहीं से पूर्ण करा दे, अब मैं तेरे पास में आना चाहता हूँ। यदि ऐसे उस परिवार के अंदर में माता पिता के मन में ऐसे भाव जागृत हो रहे हो, तो सोच लीजिए उस घर का वातावरण क्या होगा। क्या जहाँ पर पशुओं की हत्या की जाती है वहां पर जो परमाणु फैल जाते हैं, ऐसे माता पिता की वहां पर जीवित रूप में उनके आत्मा का हनन हो रहा हो, तो क्या उस परिवार के अंदर में कभी प्रसन्नता हो सकती है? वहां पर किया गया व्यापार, दूसरी खुशियां क्या वहां पर ठहर सकती है? यदि पौराणिक है, उन्होंने मंदिर वगैरह भी बना रखा हो, वहां पे पूजा करते हो, हनुमान चालीसा का भी पाठ करते रहते हो, और पिताजी और माँ के मन में ये हो कि प्रभु इससे अच्छा तो हमको बुला ले, तो क्या ऐसे घरों के अंदर में किसी प्रकार की कोई पूजा पाठ सफल हो सकती है? ये आज के संतानों को जो है विचार करना होगा। तो आज जैसा कि मुझे समय 5:30 दिया हुआ था, मैं देख रहा हूँ कि 7 मिनट जो है 5:30 तक ही है ना जितेंद्र जी? जी जी हाँ, तो मैं अब इसको विराम कर रहा हूँ। तो आज इस मंत्र के आधार पर मैं सर्वप्रथम आप सभी से मेरा जो है परिचय हुआ। जब मैं जुड़ा तो उस समय मैं जो स्क्रॉल करके देख रहा था, अधिकतर माताएं जो है जुड़ी हुई हैं और बड़ा सुंदर भजन वगैरह चल रहा था। सबसे पहली बात में उपदेश में क्या बोला नहीं बोला, उससे बड़ी बात कितनी अच्छी है कि आप सब जो है मिल करके जो है दूर दूर है, एक जिस अवस्था में है, एक जगह सबकी अपनी अपनी समस्या होती है पहुंचने की, कोई पहुंचावे लेने जावे, तो उस आधार पर ये ऑनलाइन सत्संग जो है ये हम लोगों के लिए ऑनलाइन के माध्यम से शारीरिक रूप से हम जो है जुड़ नहीं पाते हैं, पर कोई किस प्रांत में, कोई किस जगह बैठा हुआ है और कितनी श्रद्धा से आप समय निकाल करके जो है इसमें जुड़ रही है। ये आप सभी के जो है अंदर में वो भाव है वेदों के प्रति, सत्संग के प्रति, निश्चित रूप से आपके आत्मा के अंदर में उत्तम संस्कार हैं, क्योंकि सत्संग से जुड़ना और इस प्रकार से व्याख्यान से जुड़ना ये बताता है कि इस व्यक्ति के अंदर में इसकी जो आत्मा है उसका जो है कुछ बहुत बड़ा भाग उत्तम संस्कारों से समन्वित है, और ऐसे ही संस्कारों की आत्मा हमें जो है इससे बाद वाले जन्म में मनुष्य जन्म की और ही हमारी जो है कुछ और वो अग्रसर होती है, जैसा कि शास्त्रों में बताया गया है। तो आप सभी जो है जुड़े। जितेंद्र जी ने कहा किस ग्रुप से इन्होंने जो है उठाया और मुझे निवेदन किया, तो मैंने देखा कि मैं खाली था, तो मुझे जो है अच्छा लगा, मुझे लगा कि जो है जुड़ना चाहिए। निश्चित रूप से ऑनलाइन के माध्यम से आप सभी से परिचय जो हुआ है, जब ऐसे परिचय अच्छे लोगों से होते हैं तो परमात्मा की व्यवस्था से जो है कभी न कभी शारीरिक रूप से भी हम लोगों का आपस में जरूर नमस्ते रूप अभिवादन होगा। हम एक दूसरे को बिल्कुल सामने में बैठ करके बातचीत करेंगे, क्योंकि जब अच्छे लोग जुड़ जाते हैं कहीं ना कहीं माध्यम से, तो उनके जुड़ने का, उनके जो है मिलने का संयोग भविष्य में प्रबल होता चला जाता है। भविष्य के अंदर में भी कभी इस प्रकार से और जो इच्छा हो तो इस प्रकार के व्याख्यानों को और आगे बढ़ाया जा सकता है, इस मंत्र को और आगे बढ़ाया जा सकता है। आप सभी ने जो है मेरी बातों को सुना, आप सभी का हृदय से धन्यवाद करते हुए अभी के लिए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति शांति शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय आचार्य राहुल देव जी। बहुत ही सुंदर तरीके से आपने आज का जो विषय है
श्राद्ध और तर्पण जो पितृपक्ष चल रहा है उसके संदर्भ में बहुत सुंदर व्याख्या की। और निश्चित ही आपका स्वाध्याय बहुत अच्छा है। जैसा आप बता रहे थे 261 से अधिक मंत्रों में पितर शब्द आया है। इस प्रकार की बहुत सारी शोध आपने वेदों के अंदर किया हुआ है और आपके लेखों में भी वो झलकता है, देखने के लिए मिलता है कि चारों वेदों में ऐसे कौन कौन से मंत्र हैं जो चारों वेदों में आए हुए हैं, ऐसे कौन से, इस प्रकार की बहुत सारी चीजें आप निकाल करके लाते रहते हैं और अपने लेखों के माध्यम से आप पहुंचाते रहते हैं। तो आपका पुनः पुनः बहुत धन्यवाद इस सुंदर कार्य को करने के लिए, जो कि वेदोज्ज्वला के रूप में आपने एक लेखन श्रृंखला प्रारंभ की है। तो मैंने आपका जो ब्लॉग है वो भी देखा है और भी लेखों को मैं पढ़ता रहता हूँ। तो बहुत ही अच्छे, संग्रहणीय और संकलन के योग्य आपके लेख रहते हैं। तो आपको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम के साथ जुड़ने के लिए, सुंदर चर्चा हमारे मध्य रखने के लिए। सभी जो यहाँ पर उपस्थित लोग हैं उन सभी की ओर से भी मैं पुनः आपको हार्दिक धन्यवाद प्रेषित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, कार्यक्रम का समय समाप्त हो चुका है, इसलिए हम लोग अब शांति पाठ करें, कार्यक्रम को समाप्त करें। और जैसा कि आप सभी को विदित है, यह कार्यक्रम प्रत्येक शुक्रवार शाम 4 बजे से 5:30 बजे तक होता है। कार्यक्रम का लिंक यही रहता है, तो इसी लिंक को प्रयोग करके आप बाद में भी इस कार्यक्रम के साथ में कभी भी जुड़ सकते हैं, प्रत्येक शुक्रवार 4 से 5:30 बजे। आइए अब शांति पाठ करके समापन करेंगे, उसके बाद मंच खुला रहेगा। 2-4 मिनट के लिए आपस में अनौपचारिक रूप से चर्चा कर पाएंगे। शांति पाठ करेंगे। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति, ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्ति, शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जय घोष के लिए आप अपने माइक ऑन कर सकते हैं। जो बोले सो अब है, सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय हो। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की जय, योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण चंद्र की जय, ब्रजानंद की जय, प्रवर्तक महर्षि प्रवर देव दयानंद की जय, भारत माता की जय, माता आर्य समाज अमर रहे, जलती रहे, ओम का झंडा ऊंचा रहे। ध्वनि वैदिक अभिवादन सभी को सादर नमस्ते, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।